औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं साजिद हमीद कंबो आम आदमी यूट्यूब चैनल से आपसे बात कर रहा हूँ। आज जो स्टोरी आपसे शेयर करनी है बड़ी धमाकेदार और बड़ी बम्बास्टिक किस्म की है तो वैसे शर्मनाक इस लिहाज से कि हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं हमें किस किस तरह से नोच रहे हैं, किस किस तरह से हमारे वो इनके बस में हो तो हमारे खून का आखिरी कतरा भी ये जोंके पी जाए हमारी ना। तो स्टोरी ये है कि हमारे इमरान खान साहब का जो घड़ी का किस्सा चल रहा था वो किस्सा जो है अब पुराना हो गया। अब हर एक की जुबान पे अपना घड़ी घड़ी हो गई है, घड़ी चोर हो गया है। और साथ में ये भी है कि इंटरनेशनल भी आ रहा है, उसके बहुत सारे अखबारों में और बहुत सारी जगहों पे इंटरनेशनली हो रहा है कि हमारे हुक्मरान ने जो ये था उसने क्या किया। वैसे तो पिछले भी सारे हुक्मरान कोई नेक पाकबाज नहीं थे, मगर मुझे इसका दुख इस वजह से होता है ज्यादा कि इस शख्स ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें दिया करता था। और जब वो मिसालें दिया करता था तो हम भी यकीन कर लिया करते थे, हम भी मान लिया करते थे कि ये सच बोल रहा होगा ना। मगर बहरहाल स्टोरी की तरफ आते हैं। स्टोरी ये है जनाब आला के 2 हार जो मिडल ईस्ट वालों ने दिए थे। मिडल ईस्ट वाले हुक्मरान जो है ना जी, वो ये कीमती तोहफे देते हैं जो बड़े अपना ना लाखों करोड़ों अरबों में होते हैं, जिनकी वैल्यू ये जो आप चले जाएं यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका या कोरिया, जापान, ये नहीं देते हैं। अगर दें भी तो वो बस अलामती से होते हैं, यानी बहुत इस तरह के नहीं होते कि ये हुक्मरान घरों को लेके जाएं अपने को। तो ये 2 हार भी उनको मिडल ईस्ट से मिले थे, जिनकी तरीकाकार जो है वो ये होता है कि आप तोशा खाना जो गवर्नमेंट का एक ही इदारा है, जब आप किसी दौरे पे जाते हैं तो वहाँ उस दौरे पे आपको जो तोहफे वो गैर मुल्की लोग देते हैं वो असल में अगर वज़ीर आज़म को मिले तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिलता है, इमरान खान, जरदारी या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को नहीं मिलता। वो एज ए वज़ीर आज़म उनको मिलता है। और साथ जो वज़रा होते हैं या कोई और डेलीगेशन में शामिल वफद में होते हैं, अगर उनको कोई मिलता है तो वो गवर्नमेंट को यानी पाकिस्तान की रियासत को वो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, इसलिए उनको मिलता है। जाती हैसियत में तो इनको कोई घुसने ना दे अपने मुल्क में, शायद जिस तरह के करतूत है हमारे हुक्मरानों के। तो वो 2 हार जो जिनकी जो मालियत है वो बताई जा रही है कि वो 6 अरब रुपया उनकी मालियत है। जिन कंपनियों से वो लिए गए उन कंपनियों के नाम है, अच्छा जी, मैं हारों की बात कर रहा था तो ये एक हार जो BBL एक कंपनी है, स्विस कंपनी, बल्गार जिसे कहते हैं, और एक कंपनी है, एक हार उसने बनाया है, और एक कंपनी है ग्राफ जिसने वो पहले वाली घड़ी बनाई ना, जो खान साहब ने, जाहिर है अपना वो खान साहब ने अपनी बेगम को ला के दी घड़ी खान साहब की बेगम ने ये किया कि वो जुल्फी बुखारी को फ़ोन किया, जो ऑडियो सामने आई है अब आप लोगों ने सुनी होगी वो। तो जुल्फी बुखारी साहब ने वो घड़ी जनाब पाकिस्तान में बेची, दुबई में बेची या पता नहीं कहाँ बेची, वो मुख्तलिफ जगहों से होती हुई बिकती बकाती आखिर वो जो पाकिस्तान की जो वो इज़्ज़त थी, वो तोहफ़ा था, वो दुबई है इस वक्त। तो वो उस कंपनी ने बनाई है, अब बनाया है वो हार ना, बहुत कीमती हार है। दोनों की जो मालियत बताई जा रही है वो 6 अरब है। क्योंकि ये इतनी कीमत क्यों होती है इसकी, इस वजह से कि ये दुनिया में जब कोई ख़ास तौर पे ये लोग बनाते हैं तो ये वो वाली बनाते हैं, एक ही चीज़ बनती, जैसे एक घड़ी बनी थी वो जो पहले वाली थी, तो इसकी कीमत जो है वो उसके ऊपर लगे हुए डायमंड या इन चीज़ों से भी बनती है, मगर उसके यूनिक होने से, उसकी एक होने से, या फिर अपना ना उसकी और बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो उसको बहुत कीमती बना देती हैं। तो इसलिए वो हार भी बेपनाह कीमती थे जिनकी कीमत 6 अरब थी।
तो तोशा खाना जो कैबिनेट डिवीज़न है उनके अंडर होता है। तोशा खाना का तरीकाकार ये है कि हम किसी को जो तोहफ़े मिलते हैं वो जाके तोशा खाना में जमा होते हैं। फिर वो एक गवर्नमेंट ने ही वो हायर किए होते हैं ओपन मार्केट से कुछ लोग, जो उसकी आके उसमें गवर्नमेंट के कुछ लोग बैठते हैं और वो फैसला करते हैं, वो कीमत लगाते हैं कि अगर सपोज वो उनसे पूछा जाता है जो ओपन मार्केट वाले हैं कि अगर आप ख़रीदेंगे तो ये कितने का लेंगे आप, वो कीमत बताते हैं इतनी कीमत है। फिर दोनों के मशवरे से तीनों के वो कीमत तय होती है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर या मुतलका आदमी को जिसको वो मिला है उसको पूछा जाता है कि आप ये तोहफा लेना चाहते हैं। पहले कानून ये था कि वो 20% हुक्मरान अदा करते थे और अपना वो 20% अदा करके उसको वो अपने पास रख सकते थे। इमरान खान साहब जब आए तो इन्होंने जाने से पहले वो घड़ी खरीदने के बाद, ये बात याद रहे आप लोगों को कि वो घड़ी खरीदने के बाद उसका कानून चेंज किया। पहले 20% पे वो घड़ी खरीदी गई, उसके बाद 50% कर दिया गया। ये हार जो है ये 50% पे खरीदे गए, ये बात भी जरा जहन में रहे। इस 50% के मगर जो इसमें खराबी और जो बीच में वारदात डाली गई है, जो नौसरबाजी की गई है, वो क्या की गई है? वो ये की गई है कि इसकी कीमत बाजार में जो बनती थी वो नहीं लगवाई गई। कीमत मुकर्रर अफसरों ने से खान साहब को अपना या मिली भगत से आपस में इन्होंने जनाब उसकी सिर्फ 3 करोड़ रुपया उन दोनों हारों की कीमत लगाई। खान साहब ने 50% के हिसाब से वो कीमत 1.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट खजाने में जमा कराई और 6 अरब के हार घर हड़प कर गए। वो हार पहुंचे बीबी को जाके दिए उन्होंने, जो हमारी खतून अव्वल थी बुशरा बीबी। उनकी वारदातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, मगर चूंकि वो हमारे लिए खातून है तो हम क्या उसके बारे में कहें, ऐसी नामुनासिब से क्या कहें। अब उनका किरदार भी सबके सामने खुल के आ चुका है हर चीज़। तो जनाब वो जो हार थे, यही वो हार जिनके बारे में जब ये सारी वारदातें बढ़ती गई, तोशा खाना को में लूट मार और डाका जनी को की वारदातें रुक नहीं रही थी, तो जनरल आसिम मुनीर जो इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये उस वक्त आईएसआई के चीफ थे, डीजी थे। तो इन्होंने वो फाइल जाके प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी कि जनाब आपके घर में आपकी फैमिली, आपकी बीवी, उनके बच्चे, ये वो फलान, आपके दोस्त, आपके साथी, जिसमें अच्छा एक और बात आपको इंकशाफ करूं, जो आमिर कियानी ने जो वारदात डाली थी ना, जो अरबों रुपए की दवाइयों की कीमतों में, वो स्कैंडल भी आने वाला है सामने, तो वो ये सारी चीजें उसमें शामिल थी कि गोगी क्या कर रही है, हाँ जी, ये अपना मलक रियाज के साथ मिलके क्या कर रहे हैं। इन्होंने वो ये समझ रहे थे कि खान साहब मासूम है। अच्छा, हो सकता है मैं ऐसे ही, चूंकि मैं वहां सामने नहीं था तो मैं कह देता हूं कि मासूम थे, उनको नहीं पता था कि जनाब ये हो रहा है मेरे घर में। मगर जिस वक्त डीजीआईएसआई, पहले डीजीआई, फार्मर डीजीआईएसआई जनरल आसिम मुनीर ने वो फाइल प्राइम मिनिस्टर को जाके दी कि जनाब आपके घर वाले, आपके वज़रा, आपके अहले खाना, आपके दोस्त अहबाब ये वारदातें डाल रहे हैं, और अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते तो कल को आप पे ये मसाइल अपना बन सकते हैं। और एज ए डीजी मैं आपकी आंखें और आपके कान हूं, मुझे ये सब कुछ आपको बताना मेरी ड्यूटी में शामिल है। तो आप प्लीज, ये आपके लिए बाद में मसाइल का सबब बन सकता है, और ये पाकिस्तान की भी बदनामी है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अब खान साहब ने क्या किया, बजाय ये कि अपने घर को कंट्रोल करते, इससे ही हमें शक होता है कि ये मुकम्मल शामिल थे खान साहब उसमें। ये उसको कंट्रोल करने की बजाय इन्होंने जनरल बाजवा के आगे रखा कि जनाब मुझे ये डीजी चाहिए ही नहीं है, जो मेरी करप्शन को या मेरे घर वालों की करप्शन को मुझे ही बता रहा है। मींस के इसको उसको उस डीजी को आंखें कान नाक बंद कर लेने चाहिए थे। इसका मतलब यह है कि खान साहब को इल्म में आ गया था सब कुछ कि ये सब हो रहा है, तो वो डीजी को ही चेंज करवा दिया। उसके बाद ही पाशा साहब आए थे। पाशा साहब वही जनरल जो
प्रोजेक्ट इमरान के बानियों में शामिल हैं वो भी, या उसको उसके मिस्त्री हैं वो उस प्रोजेक्ट के। तो ये वो हार है जनाब जिसका स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है। और ये अगला जो बहुत बड़ा स्कैंडल आ रहा है वो ये वाला है, 2 हारों का, जो घड़ी की कीमतों को बुला देगा, घड़ी के किस्सों को बुला देगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस हद तक। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि ये कोई अपना पहले हुक्मरान नहीं है, ये सब लूट मार करने वाले, पहले उन्होंने भी ऐसे ही किया। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, इसी तरह ही लूट मार होती रही। वो यूसुफ रजा गिलानी वाला किस्सा, बेगम ने जो हार रख लिया था, ये सब कुछ होता रहा है पहले भी। जरदारी साहब ने गाड़ियां रख ली, इसी तरह जो है अपना मियां नवाज शरीफ साहब ने गाड़ियां, पता नहीं क्या क्या इस तरह करते रहे। ये सारे, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये सब लोग आम आदमी के बेनिफिशियर नहीं है। ये डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, वारदाती हैं, नौसरबाज हैं, बनारसी ठग हैं। तो मैं आम आदमी से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा अपना खुद सोचे, इनके झांसों में आने की बजाय अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। हर दफा आपको कहता हूं, और मैं तो कलप गया, मर गया मैं तानू यह गल कह कह के, फिर भी मैं वेखना वा फेसबुक भरिया पईयां ने, यूट्यूब भरी पई है, साडा लीडर आवे ही आवे, साडा लीडर जावे ही जावे, कुछ इधर लगे ने, कुछ इधर लगे ने। और तानू रब दा वास्ता जे इन्हां नौसरबाजां कोलों, इन्हां फराडियां कोलों, इन्हां सियासी गिद्धां कोलों, जोकां कोलों अपने आप नू बचाओ और अपनी जिंदगियां नू बेहतर करो। मैं हमेशा जज्बाती हो जाना, मगर मैं जज्बाती सिर्फ इन्हां दे करतूत वेख के और ताड़े और अपने हालात वेख के होना वा। उम्मीद है कि मैनू मेरी यह वीडियो और यह काविश तुहानू पसंद आएगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द असी आवाम च निकलांगे, लोगां जावांगे, आम आदमियां दे इंटरव्यू करांगे, आम आदमियां दी अपना गल्लां सुनांगे, उन्हां दे मसाइल सुनांगे, वो सारे तुहाडे नाल भी शेयर करांगे ते इन्हां मरदूदां नाल भी शेयर करांगे जिहड़े साडे सिर ते अल्लाह दा अजाब बन के नाज़िल होए हुए ने। ते मेरी वीडियो पसंद आई होए ते लाइक करना, इनू शेयर कर देना, सबसक्राइब कर दिया करो। इक्को वारी करना हुंदा, घड़ी मुड़ी ना बटन दबाते रहना, इक्को वारी सबसक्राइब करना और घंटी का बटन भी दब देना। उहदे नाल यह फायदा होएगा कि मेरी वीडियो जदों भी अपना मैं अपलोड करांगा फौरन तुहाडे तक पहुँच जाएगी। तो साजिद हमीद कंबो नू इजाज़त दिओ आम आदमी यूट्यूब चैनल तो। इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।